Good morning, friends. In this video, I am going to solve a question number 5 of NCERT. And in question solving series, I will solve few more questions of this chapter. This is my part. I will do my part, and I am just requesting you guys to honestly deliver your part. Keep asking your confusions and let me know the doubts you have in your mind. So, question number 5 of NCERT, that the question is asking us to rectify the given errors. The first is credit sales to Mohan rupees 7,000 were recorded in purchase book. मोहन को उधार बिक्री किया और उसका हम लोगों ने लेखा कहाँ कर दिया, परचेज बुक. परचेज बुक और सेल्स बुक आपको याद होगा. परचेज बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट साइड होता है और सेल्स बुक जिसमें सिर्फ डेबिट साइड होता है. तो और ये ओरिजिनल बुक्स सब्सिडरी बुक्स होती हैं हमारी. तो हमने सीधा परचेज बुक में एंट्री कर दिया. इसका मतलब क्या, हमने मोहन को सेल की बजाय परचेज में दिखा दिया. सेकंड, क्रेडिट परचेज और उसको सेल्स में दिखा दिया, परचेज को सेल्स में दिखा दिया. तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हमारी जो पहली घटना है क्रेडिट सेल्स टू मोहन, इस घटना में इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई कोई जो मोहन और सेल्स के बीच ये घटना हुई है, ये ट्रांजैक्शन मोहन और सेल्स के बीच में हुआ है. तो मोहन को सेल्स किया गया है. तो इसमें मोहन या सेल्स में से कोई एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. इस ट्रांजैक्शन का ये प्रॉपर इम्पैक्ट है. लेकिन चूंकि हमने मिस्टेक वाइज इसको परचेज बुक में लिख दिया है, तो सेल्स बुक हमारा अनटच्ड रह गया. सेल्स बुक जिसको कि क्रेडिट होना था इस ट्रांजैक्शन में, वो क्या रह गया, वो अनटच्ड हो गया. और मोहन को डेबिट होना था और बजाय डेबिट होने के मोहन को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. क्योंकि परचेज बुक में लिखेंगे तो सिर्फ क्रेडिट एंट्री कर सकते हैं हम लोग. तो अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ये हम लोग अभी बोर्ड पे देखेंगे सारे चीज़ों को. आप लोग हर केस का एनालिसिस पहले हम लोग किया जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पे. तो गाइस, लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. Today I am going to solve a question for you guys. The question from trial balance and rectification of errors. The very beginning initial question of this chapter. Actually I didn't get any sort of confusion from your side, so I chose a question to start with, and I will solve 2, 3, 4, 5 questions in a series, but in this video I will solve only one question. And if you guys are not getting my points, please let me know, because this is very important important stage where you need to understand the concept. If you cannot understand the simple concept of rectification, then it may disturb you guys in getting the concepts of coming chapters. So please guys, be serious and work hard. Start solving questions and let me know your confusing points, so that I can help you guys and we can achieve some productiveness through this online teaching. So let's begin with the question. As we have seen in the previous slide, as I have shown you the question number 5 of your NCERT book. We have discussed that question in that slide also. So let's begin with the first entry, that is credit sales to Mohan 7,000 were recorded in purchase book. उधार माल बेचा है मोहन को, लेकिन गलती से वो परचेज बुक में लिख दिया गया है. तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले सवाल को जो सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए थे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री
एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। तो जो क्रेडिट सेल किया हम लोगों ने मोहन को, वेर इज, यस, क्रेडिट सेल टू मोहन, तो क्रेडिट सेल की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने नहीं की है शायद। तो क्या होनी चाहिए थी, मोहन्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का सेल्स है, 7,000 टू सेल्स अकाउंट। दैट्स इट, ये होना चाहिए था। मोहन को डेबिट होना था इस ट्रांजैक्शन की वजह से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होना था। लेकिन गलती से हुआ क्या, हम लोगों ने इसकी एंट्री कर दी परचेज बुक में। तो परचेज की एंट्री क्या, देखिए यहाँ पे परचेज बुक में सीधा एंट्री की गई है। परचेज बुक में एंट्री करने का मतलब है कि हम लोगों ने मोहन को जहां डेबिट करना था, तो परचेज बुक में अगर एंट्री होगी तो उसकी एंट्री ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 7,000 7,000। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, मोहन्स अकाउंट। अब हमारे पास करेक्ट एंट्री है, हमारे पास रॉन्ग एंट्री है। मोहन को डेबिट होना था 7,000 से, लेकिन मोहन तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो चलिए इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो मोहन को डेबिट होना था, तो मोहन को डेबिट पहले करेंगे हम लोग, मोहन्स अकाउंट डेबिटेड। पहले मोहन को डेबिट किया किस लिए, क्योंकि मोहन को डेबिट होना था 7,000 से। मोहन को एक बार और डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोहन यहाँ पे गलत क्रेडिट हुआ है। तो गलत क्रेडिट का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हम लोग उसको फिर से डेबिट कर देते हैं। तो मोहन को मैंने कुल कितने हजार से डेबिट किया, 14,000 से। आ रही चीज समझ में आपको, मोहन को 14,000 से हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया। अब क्रेडिट साइड देखते हैं क्या है, सेल्स जिसको क्रेडिट होना था 7,000 से हो गया, और परचेज जो गलत डेबिट हो गया है, तो गलत डेबिट के इम्पैक्ट को अगर खत्म करना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 7,000। नाउ द एरर इज रेक्टिफाइड। ओके, so error number A is rectified. If you guys have any problem, I'm again saying, आपको कहना दिक्कत है ए में, तो आप मुझे बोले सर ए का जो एंट्री है वो मुझे समझ में नहीं आई है, मैं बी करूंगा, बी की एंट्री समझ में नहीं आएगी तो मुझे बोले बी की एंट्री समझ में नहीं आई है। let's have some communication so that I know that you guys are getting, if I am working if I am enduring something and it is not productive, then that is a complete waste for me. So please don't waste my effort and start communicating. Now second is credit purchase from Rohan 900 were recorded in cash sales. अब क्रेडिट परचेज किया रोहन से, लेकिन उसको सेल्स बुक में, सेम प्रॉब्लम है, सेल को परचेज में कर दिया, अभी परचेज को सेल में करना है। चलिए देख लेते हैं ये भी। परचेज अकाउंट डेबिट टू किसने किया है, रोहन, टू रोहन्स अकाउंट कितने का है, व्हाट इज द अमाउंट, 900। हियर इज योर करेक्ट एंट्री। नाउ किया क्या हम लोगों ने, क्या मिस्टेक हो गया हमसे, हमने इसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी है। मतलब क्या कर दिया हम लोगों ने, रोहन्स अकाउंट को यहाँ पे हम लोगों ने
डेबिट कर दिया टू सेल्स करके। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। नाउ इट्स टाइम टू रेक्टिफाई। कैसे करेंगे रेक्टिफिकेशन, तो चलिए देखते हैं। हमें परचेज को डेबिट करना था 9 से, हमने परचेज को डेबिट कहीं नहीं किया है, तो परचेज को डेबिट करना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कितने से, 900 से। उसके बाद हमें रोहन को क्रेडिट करना था, तो चलिए रोहन को क्रेडिट करते हैं। $900 से। अब ये तो जो हमें करना था वो हमने कर दिया। अब जो गलती हुई है उसका इम्पैक्ट खत्म करना है हमें। तो रोहन गलत डेबिट हो गया है, तो रोहन को एक बार और क्रेडिट होना पड़ेगा, क्योंकि इसका उस गलती का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। तो सेम अमाउंट से रोहन एक बार और, सेम चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे किया वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। तो रोहन को मिला के 1800 रुपये से क्रेडिट हुआ। और हम लोगों ने सेल्स को गलत क्रेडिट कर दिया है, तो गलत क्रेडिट गई चीज को हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डेबिट कर देते हैं उतने से। ये रही आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। नाउ केस नंबर बी इज रेक्टिफाइड ऑल्सो। अब आइए केस नंबर सी पे आते हैं। गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 were recorded in the sales return book। राकेश को रिटर्न किया गया है, ये एक तरीके का परचेज रिटर्न है। मैंने राकेश को वापस किया माल, और मैंने उसको क्या लिख लिया, सेल्स रिटर्न बुक में लिख लिया। उल्टा काम, फिर वही लगभग मिलती जुलती मिस्टेक्स है ये। तो अगर राकेश को मैं माल वापस करूंगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो गुड्स रिटर्न टू राकेश, ये एक तरीके का परचेज रिटर्न है। तो राकेश अकाउंट डेबिट 4000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000, ये उसकी करेक्ट एंट्री हुई। गलती क्या किया हम लोगों ने इसकी एंट्री कर दी है सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4000 टू अकाउंट 4000, ये है गलती हमसे। अब इस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो हमें राकेश को डेबिट करना है। राकेश को डेबिट कर दिया। क्यों राकेश को डेबिट किया, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से राकेश को डेबिट होना था। एक बार तो हम लोगों ने इसको 4000 से डेबिट किया, और एक बार हम लोग और इसे डेबिट करेंगे क्योंकि ये गलत क्रेडिट हो गया है। तो कुल राकेश 8000 रुपये से डेबिट हो गया। टू परचेज रिटर्न से क्रेडिट होना था। कर दिया क्रेडिट हम लोगों ने। और सेल्स रिटर्न गलत डेबिट हो गया है, तो उस गलत डेबिट का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हम लोग इसको एक बार क्रेडिट कर देंगे। Now case C is also rectified। तो केस नंबर डी क्या कह रहा है, केस नंबर डी कह रहा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश से रिटर्न हुआ। मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का सेल्स रिटर्न है। तो महेश ने मुझे गुड्स रिटर्न किया और मैंने उसकी एंट्री कर दी परचेज रिटर्न में। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने किया, महेश ने किया।
कितने से किया, कितने की एंट्री है, 1000। 1000 रुपए की ये एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न की, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको हमसे हो गया मिस्टेक और हम लोगों ने महेश के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया और इसको क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न की बजाय परचेज रिटर्न को कर दिया क्रेडिट 1000 रुपए से। इट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन में आपको अभी अमाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं मिली है देखने को, आगे मिलेंगी, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब कैसे करें रेक्टिफिकेशन इनका, क्या करना है हमें, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है, वो हम करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसके बाद और किसे डेबिट करना है, परचेज रिटर्न को डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि वो गलत क्रेडिट हो गया है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या है, दोनों 1000 से होंगे। अब टू महेश अकाउंट, ये कितने से क्रेडिट होगा, 1000 से, क्योंकि इसे 1000 से क्रेडिट होना था, और 1000 से क्योंकि ये 1000 रुपया गलत डेबिट हो गया है, तो कुल 2000 रुपये से महेश बाबू क्रेडिट होंगे। गेटिंग पॉइंट्स। ओके, चलिए ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ केस नंबर डी। अब आते हैं केस नंबर ई पे। केस नंबर ई क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹2000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फिर से महेश से गुड्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का, 2000 का इस बार है, टू महेश अकाउंट। अब क्या करेंगे हम, और हमने मिस्टेक क्या किया है, हमने इसे परचेज अकाउंट में दिखा दिया है। ये रहा मिस्टेक और ये रही इसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमने कर दिया ये। अब इसका रेक्टिफिकेशन करना है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट होना है, करेंगे। डेबिट कितने से, 2000 से ही करेंगे, कम कर नहीं सकते। और महेश को क्रेडिट होना था 2000 से, वो महेश क्रेडिट हुआ है, तो महेश के क्रेडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग महेश को बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि महेश को क्रेडिट होना था। महेश बिल्कुल गलत, सही भी गलत एंट्री में भी महेश सही क्रेडिट हुआ है, तो महेश को हम लोग टच नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, तो एंट्री गलत क्या बच गया, परचेज अकाउंट को हम लोगों ने गलत डेबिट कर दिया है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये रहा आपके केस नंबर ई का रेक्टिफिकेशन। इफ यू गाइज नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई एम अगेन सेइंग, प्लीज start communicating, start letting me know your problems, so that the next discussion may be on your problems only. We will not discuss any topic, only we will discuss your problems. So guys, this is the solution of the question number 5 of NCERT. And if you guys have any other question, send me the pic of that question. I will solve that question in my next video. So thank you and all the best.